Let's discuss chemical properties of alkane. अब देखिए अल्केन्स आर नॉर्मली कॉल्ड एज पैराफिन्स, यानी इनकी रिएक्टिविटी जो है वो कम होती है, लेकिन अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस इनको हम रिएक्ट कर सकते हैं अलग अलग रिएजेंट्स के साथ. सो लेट्स सी सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स. अब इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे दैट हैपन्स टू बी द सब्स्टिट्यूशन reactions. Substitution reactions shown by alkanes. अब सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहली और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे वो है हैलोजिनेशन. सो हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन इज टू बी डिस्कस्ड वेरी फर्स्ट. तो सबसे पहली बात ये याद रखें, alkanes react with halogen producing alkyl halides. So ये सबसे पहले हमें पता होना चाहिए. alkanes react with halogens, react with halogens to form alkyl halides, to form alkyl halides. यानी alkyl halides हमें एज ए प्रोडक्ट मिलेंगे. यहाँ पे हम इसको इस प्रकार से दिखा सकते हैं. सो RH, this can be the representation for alkane. halogen diatomic molecule होते हैं. सो जब हैलोजन के साथ अल्केन को हम ट्रीट करेंगे तब सब्स्टिट्यूशन होगा, और सब्स्टिट्यूशन होने के बाद हम लोगों को प्रोडक्ट मिलेगा RH with the departure of HX. It is none other than alkyl halide. सो इस प्रकार से हम लोगों को अल्किल हलाइड मिल सकते हैं. अब इसमें एक चीज याद रखें, फ्लोरीन कैन रिएक्ट विद अल्केन इवन इन डार्क एंड दैट इज वायोलेंट एज वेल. सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फ्लोरीन रिएक्ट्स विद अल्केन इन डार्क एंड इट इज एक्सप्लोसिव रिएक्शन. उसके बाद क्लोरीनेशन रिएक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होता है. सो क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन, क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन ऑफ अल्केन इज कंटिन्यूअस, इज कंटिन्यूअस रिएक्शन. लेकिन iodination of alkane is reversible and iodination is needed to be carried out in presence of oxidizing agent. ये याद रखने की जरूरत है. So iodination of alkane is reversible, is reversible. Thus this reaction is carried out in presence of oxidizing agent, in presence of oxidizing agent. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में ही आयोडिनेशन कराना चाहिए अगर आप यील्ड चाहते हैं तो. सो इट वाज ऑल अबाउट हैलोजिनेशन. नाउ नेक्स्ट टू हैलोजिनेशन, सब्स्टिट्यूशन में दूसरा कार्यक्रम हम देखेंगे नाइट्रेशन रिएक्शन. देखिए वैसे तो नाइट्रेशन का मतलब होता है रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड, बट प्लेन नाइट्रिक एसिड इज नॉट दैट मच गुड नाइट्रेटिंग एजेंट. सो ऑफन वी यूज नाइट्रेटिंग मिक्सचर टू ब्रिंग अबाउट इफेक्टिव नाइट्रेशन. तो अल्केन्स व्हेन ट्रीटेड विद नाइट्रेटिंग मिक्सचर we may have nitroalkanes. So alkanes react with nitrating mixture to form nitroalkanes. अब यहाँ पे एक्सेप्शनल केस मीथेन होता है, याद रखना, एक्सेप्ट मीथेन, यानी मीथेन को छोड़ के बाकी अल्केन्स का नाइट्रेशन किया जा सकता है.
अब देखिए इसको किस प्रकार से हम दिखा सकते हैं. सो अल्केन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस मैनर. सो नाइट्रेटिंग मिक्सचर is mixture of concentrated nitric acid and concentrated sulfuric acid. इफेक्टिव नाइट्रेशन अगर कराना है तो हमें नाइट्रेटिंग मिक्सचर लेना होगा. तो अब क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस merely in this manner and lead to the formation of नाइट्रोअल्केन, जिसे कुछ हम लोग इस तरह से शो कर सकते हैं. दिस इज नन अदर देन नाइट्रो अल्केन. ये हमारा नाइट्रो अल्केन प्रोड्यूस हो गया. अब मीथेन को छोड़ के बाकी के जो मेंबर्स है उनका नाइट्रेशन संभव है. नाउ नेक्स्ट टू नाइट्रेशन लेट्स हैव सल्फोनेशन. सो अगला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अल्केन का सल्फोनेशन रिएक्शन. अब याद रखिए सल्फोनेशन का टेक्निकल मीनिंग होता है रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड. सो अल्केन्स व्हेन ट्रीटेड विद concentrated sulfuric acid we may have alkane sulfonic acid. So alkanes react with concentrated H2SO4 to form alkane sulfonic acid. alkane sulfonic acid. अब देखिए इसको किस प्रकार से हम शो कर सकते हैं. RH can be the representation of alkane. concentrated H2SO4 को हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं. अब इसको हीट करो. अपॉन स्ट्रॉन्ग हीटिंग व्हाट हैपेंस, अब इसमें थोड़ा सा SO3 भी छोड़ो. इन प्रेजेंस ऑफ SO3 रिएक्शन को कंडक्ट करना चाहिए. सो यहाँ ऐसे पानी निकल जाएगा and that will lead to the formation of RSO3H with the departure of water. This is alkane sulfonic acid. So इस प्रकार से कुछ substitution reactions हम alkane के मामले में देख सकते हैं. Now next property to be discussed is the combustion reaction. ठीक है, combustion का मतलब होता है जलाना. एक्सेस ऑक्सीजन में जलाना. अब किसी भी हाइड्रोकार्बन का जब हम लोग कंबशन करेंगे तो डेफिनेटली वी वुड एक्सपेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. सेम हैपेंस विथ व्हाट अल्केन. अब कंबशन दो हिसाब से हम देख सकते हैं, इनकम्प्लीट कंबशन एंड कंप्लीट कंबशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस इनकम्प्लीट कंबशन. अब देखिए इनकम्प्लीट कंबशन कब होता है. मान के चलो हमने अल्केन को लिया. अल्केन लेने के बाद इनसफिशिएंट ऑक्सीजन में अगर उसको हम जलाते हैं तो ऐसे में हम लोगों को इनकम्प्लीट कंबशन मिलेगा. फॉर एग्जांपल कंसीडर मीथेन. अब मीथेन व्हेन ट्रीटेड विद व्हाट, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, इसमें हमने बर्न किया. सो बर्न करने के बाद we would have carbon monoxide from this leading to the formation of water. So reaction can be balanced in this manner. ये एक तरीका हुआ. दूसरा, sometimes due to incomplete combustion carbon black may also get deposited. जैसे मीथेन insufficient ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमने अगर बर्न किया तो कार्बन ब्लैक डिपॉजिट होगा लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ वाटर आल्सो. सो ये हमारा इनकम्प्लीट कंबशन है. अब कंप्लीट कंबशन का क्या मतलब होगा. कंप्लीट कंबशन का मतलब होता है एक्सेस ऑक्सीजन में जलाना. सो लेट्स हैव कंप्लीट कंबशन ऑफ व्हाट, अल्केन. अब एक्सेस ऑक्सीजन में अगर अल्केन को आप जलाओगे तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा. सो अल्केन्स when burnt in excess of oxygen, then CO2 and H2O is obtained. हमें मिक्सचर मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का. फॉर एग्जाम्पल इसमें हम बता सकते हैं जैसे कि मीथेन
इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एक्सेस एयर में हमने जलाया, बर्न किया, so that will lead to the formation of carbon dioxide and water. So इसको कुछ इस तरह से हम लोग बैलेंस कर सकते हैं. So oxygen can be balanced out. So upon complete combustion हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा एज ए प्रोडक्ट. अब कंबशन के बाद कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन की हम बात करेंगे. जैसे कि मीथेन का मान के चलो हमने कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन किया कॉपर ट्यूब में. सो कॉपर ट्यूब में हम एट हाई प्रेशर एंड एलिवेटेड टेम्परेचर हम अगर ट्रीट करते हैं तो ऑक्सीडेशन होता है और हमें मिथिल अल्कोहल मिलता है. सो लेट्स हैव कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन. कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन बाय मींस ऑफ एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और सुटेबल कैटलिस्ट. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बता सकते हैं, जैसे हमने मीथेन लिया. अब मीथेन को कॉपर ट्यूब में से हम पास करेंगे, हॉट कॉपर ट्यूब एट अबाउट 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसको हम हीट करेंगे 200 डिग्री सेल्सियस के करीब करीब. तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा विच इन टर्न अटैक्स द मीथेन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ CH3OH. दिस इज मिथिल अल्कोहल और मेथेनॉल. तो ये जो मेथड है खासकर मेथेनॉल बनाने के लिए काफी कारगर होता है. अब इसके बाद दूसरी एक चीज, मैंगनीज स्टीयरेट के प्रेजेंस में हायर अल्केन्स को अगर आप ऑक्सीडाइज करो तो आपको फैटी एसिड मिलेगा, याद रखना. सो सिमिलरली हायर अल्केन्स कैन बी oxidized in presence of manganese stearate to form fatty acids. देखो फैटी एसिड्स आर द हायर मेंबर्स ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स. अब इसको देखिए किस प्रकार से हम शो कर सकते हैं. सो हायर अल्केन्स कैन बी गिवन इन दिस मैनर. अभी इसमें बहुत सारे कार्बन एटम्स की चेन है, ऐसा हम कंसीडर करेंगे. सो इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, मैंगनीज स्टीयरेट, जो स्टीयरिक एसिड का सॉल्ट है, इसमें से इसके प्रेजेंस में ऑक्सीजन को पास करो. टेम्परेचर एक एलिवेटेड टेम्परेचर पे ये काम होना चाहिए, लगभग 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास या उससे थोड़ा ज्यादा हुआ तो भी चलेगा. सो अपॉन ऑक्सीडेशन we can have this, and this is none other than what, fatty acid. ये एक चीज हमें समझना होगा. अब कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन, जैसे कि ब्रांच्ड अल्केन को KMnO4 के साथ अगर आप ऑक्सीडाइज करो तो आपको टर्शियरी अल्कोहल भी मिल सकता है. सो याद रखना. बट कंसीडर आइसोब्यूटेन. दिस इज आइसोब्यूटेन. अब आइसोब्यूटेन को KMnO4 दैट इज पोटेशियम परमांगनेट के साथ अगर आप ऑक्सीडाइज करो तो आपको टर्ट ब्यूटील अल्कोहल मिलेगा एज ए प्रोडक्ट. सो दिस इज टर्ट ब्यूटील अल्कोहल. सो इस प्रकार से डिपेंड करता है कि कंडीशंस क्या है और किसके प्रेजेंस में हम ऑक्सीडेशन करा रहे और हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, उस बात पे निर्भर करेगा कि हम लोगों का प्रोडक्ट जो है वो क्या होने वाला है. ऑल डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ द रिएक्शन. तो ये था ऑक्सीडेशन. अब ऑक्सीडेशन के बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 3, happens to be the cracking. Cracking is also known as pyrolysis. इसे हम लोग पायरोलिसिस कह सकते हैं या फिर थर्मल डिकम्पोजिशन भी कहा जा सकता है.
सो थर्मल डिकम्पोजिशन, क्रैकिंग या पायरोलिसिस, इन सभी का मतलब जो है वो सेम होता है। अब इसमें क्या करना है, रेड हॉट आयरन ट्यूब में से हमें अल्केन को पास करना होता है। रेड हॉट आयरन ट्यूब में से जब आप अल्केन पास करोगे तो दो तरह के बॉन्डिंग्स जो है वो ब्रेक होगा। पहला कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा कार्बन कार्बन बॉन्ड। याद रखना क्रैकिंग जो नाम है ये तभी वैलिड है जब कार्बन कार्बन बॉन्ड का क्लीवेज हो। तो अब इसमें हम लोग देख सकते हैं ये एलिवेटेड टेम्परेचर पे होने वाली रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल मान के चलो आपने मीथेन लिया, मीथेन को 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हीट कराया तो कार्बन डिपॉजिट होगा और हाइड्रोजन रिलीज होगा। दिस इज अ थर्मल डिकम्पोजिशन। अब मीथेन के जगह पे आपने अगर इथेन लिया और 500 डिग्री सेल्सियस के अराउंड आपने हीट किया इन प्रेजेंस ऑफ Cr2O3 एंड Al2O3। अब इसमें क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होने के आसार ज्यादा होते हैं, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, इथिलीन। अब अगर हम प्रोपेन का कार्यक्रम करते हैं जैसे C3H8, दिस इज प्रोपेन, इसको जोरदार हीट किया, जोरदार हीट करने के बाद हमें इथिलीन और मीथेन ये मिक्सचर मिल सकता है। एंड रिमेंबर दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री, इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री। सो पेट्रोलियम इंडस्ट्री में क्रैकिंग काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है। अब क्रैकिंग के बाद अगला पड़ाव आइसोमराइजेशन। So next property to be discussed is isomerization reaction of alkanes। देखिए नाम से मतलब निकाला जा सकता है, आइसोमराइजेशन यानी ऐसी रिएक्शन जहां पे एक आइसोमर का कन्वर्शन दूसरे आइसोमर में किया जाता हो। सो कन्वर्शन ऑफ वन आइसोमर into another is known as isomerization। उसी को आइसोमराइजेशन रिएक्शन कहना चाहिए। अब यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे, फॉर एग्जांपल कंसीडर नॉर्मल ब्यूटेन। अब ये हमारा नॉर्मल ब्यूटेन है, नॉर्मल ब्यूटेन इज सब्जेक्टेड फॉर आइसोमराइजेशन। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, AlCl3 और HCl के प्रेजेंस में एट अबाउट 200 डिग्री सेल्सियस एंड अराउंड 15 और 35, 15 से 35 एटमॉस्फियर, इतना टेम्परेचर हमें एक्सर्ट करना होगा। सो प्रेशर, तो दिस नॉर्मल ब्यूटेन अंडरगो isomerization producing its isomer, that is isobutane, यानी N-butane get converted into isobutane, thus reaction is called isomerization। अब इसके बाद अगला पड़ाव aromatization। So next property to be discussed is aromatization reaction। अब एरोमेटाइजेशन में क्या होता है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का कन्वर्शन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हम लोग करते हैं। सो इसमें क्या होगा, कम से कम 6 कार्बन वाला अल्केन, 6 या उससे ज्यादा कार्बन वाला ले सकते हो, 6 से नीचे कार्बन वाला जो अल्केन है वो एरोमेटाइजेशन नहीं देगा। जैसे इसमें हम लोग देख सकते हैं, कंसीडर नॉर्मल हेक्सेन, 1 2 3 4 5 6, this is N-hexane। Now when we subject N-hexane for the aromatization, that is in presence of Cr2O3 and Al2O3, हमें elevated temperature यानी 600 डिग्री सेल्सियस एंड अराउंड 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट करके देखना होगा। ऐसा करने से साइक्लाइजेशन फॉलोड बाय एरोमेटाइजेशन टेक्स प्लेस, हाइड्रोजन रिलीज होगा और नॉर्मल हेक्सेन का कन्वर्शन जो है
वो बेंजीन में होगा। सो नॉर्मल हेक्सेन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का कन्वर्शन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हुआ। इस वजह से इस रिएक्शन को एरोमेटाइजेशन रिएक्शन कहा जा सकता है। अब इसके बाद देखेंगे एक्शन ऑफ स्टीम। देखिए स्टीम, लेट्स हैव नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज एक्शन ऑफ स्टीम। अल्केन्स को अगर आप स्टीम के साथ हीट करोगे, खासकर मीथेन को, इन प्रेजेंस ऑफ निकेल and Al2O3, we can have carbon monoxide and hydrogen. So methane CH4, इसको स्टीम के साथ हीट कराओ, दिस इज स्टीम in presence of nickel and Al2O3. So temperature must be elevated. So elevated temperature पे ये काम होना चाहिए, यानी स्ट्रॉन्ग हीट करने के बाद यू कैन हैव कार्बन मोनोऑक्साइड and what H2. So this can be given in this manner. So it was all about the chemical properties shown by alkanes.